चुन्नू मुन्नू दो चिड़िया भाई थे। दोनों ही अभी अभी बड़े हुए थे। बस उनके पंख इतने बड़े थे कि वो आसमान में आसानी से उड़ सकते थे। चुन्नू बहुत सीधा और दयालु स्वभाव का था, जबकि मुन्नू बड़ा निर्दयी और दुष्ट स्वभाव का था। चुन्नू हमेशा मेहनत करता रहता था। एक दिन चुन्नू अपनी माँ से कहता है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें अपना घर बना लेना चाहिए। बेटा, तू सही सोच रहा है। अब तू बड़ा हो गया है, तुम्हें खुद अपना घर बना लेना चाहिए। नहीं नहीं, अभी हम इतने बड़े भी नहीं हुए। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ये हमेशा उल्टा ही सोचता है। बेटा, इसमें उल्टा क्या है? एक ना एक दिन तो तुमको हमसे अलग होकर रहना ही है, तो क्यों ना तुम अभी से अलग होने की आदत डालो। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमको अपने लिए घर बना लेना चाहिए। मुझे कल से ही घोंसला बनाना सिखा देना। भाई तू पागल है, तुझे जो करना है कर। चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तो तुम दोनों पर मेरा समान अधिकार है। इसलिए मैं दोनों को एक साथ घोंसला बनाना सिखाऊंगी। फिर माँ अगले दिन दोनों बच्चों को पूरा दिन घोंसला बनाना सिखाती है। चुन्नू बहुत जल्दी घोंसला बनाना सीख जाता है, लेकिन मुन्नू आलसी होने के कारण ये सोचता है, मैं क्यों घोंसला बनाना सीखूं? अगर मैंने घोंसला बनाना सीख लिया तो माँ मुझे अलग कर देगी। फिर मुझे सारा दिन दाना चुगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये सोचकर वो घोंसला बनाने में कोई रुचि नहीं रखता। अगले दिन चुन्नू अपना बहुत अच्छा घोंसला बना देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मैंने अपने लिए घर बना लिया। चुन्नू का घर और उसकी मेहनत देखकर माँ कहती है, बेटा चुन्नू, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है। उधर वो मुन्नू को गुस्से से बोलती है, देखा बेटा, चुन्नू कितना अच्छा है, सारा काम खुद करने लगा है, और एक तू है, आज भी मेरे चुगे हुए दाने ही खाता है। तो क्या हुआ माँ, तुम मेरी माँ हो, मुझे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर मुन्नू गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसको बैठा देख वहाँ पर कौआ आता है। क्या हुआ मुन्नू, क्यों उदास बैठा है? क्या बताऊं भाई, कल हमारी माँ ने हमें घोंसला बनाना सिखाया है। चुन्नू घोंसला बनाना सीख गया, मुझे घोंसला बनाना नहीं आया, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे बहुत सुनाया। अच्छा, तेरा भाई तो बहुत ही चालाक है, तुझे नीचा दिखा रहा है, तो तुझे उससे अपना बदला लेना चाहिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे बदला लूं तो कैसे लूं। उसका बनाया हुआ घर तहस नहस कर दे और अपनी माँ से कहना, इसे कुछ नहीं आता, इसका बनाया हुआ घर इतनी जल्दी टूट गया। ये सुनकर मुन्नू खुश हो जाता है और जब रात में सब सोए हुए थे तो वो चुपके से चुन्नू का सारा घर तोड़कर फेंक देता है और सुबह कहता है, माँ देखो, चुन्नू भैया का घर कितना कच्चा था, हवा चलते ही टूटकर बिखर गया। इसको अभी सही से घर बनाना नहीं आया और आपने मुझे बेवजह डांट दिया। तभी उल्लू वहाँ पर उड़कर आता है और वो कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुझे चुन्नू का घोंसला तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर चिड़िया माँ बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। फिर ये बात राज दरबार तक पहुँच जाती है। राजा तोता के सामने दोनों भाई खड़े होते हैं तो उनकी माँ कहती है, महाराज, मेरे बेटे चुन्नू ने इतनी मेहनत से घर बनाया था, जबकि दूसरे निकम्मे मुन्नू बेटे ने उसको तोड़ दिया। उल्लू ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये तो बहुत ही गलत काम है। इसकी सजा मुन्नू को जरूर मिलेगी। इसकी सजा है कि वो चुन्नू का घर बना कर देगा, वरना इसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। मुन्नू अपनी सजा सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुन्नू बहुत मेहनत करता है, फिर भी वो थोड़ा सा ही घर बना पाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। तब चुन्नू उसके पास आकर कहता है, भाई क्या हुआ, लगता है तुम थक गए हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे यहाँ सहानुभूति मत दे,
सब तेरी ही करनी है, तू मुझसे बोल भी मत। मुन्नू ने पहले कभी इतना काम नहीं किया था, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। चुन्नू और उसकी माँ मुन्नू को लेकर वेदबाज के पास गए। मुन्नू एक बीमारी से ग्रसित हो गया है। उसकी दवाई पहाड़ी के पेड़ पर मिलेगी, वरना इसका बचना असंभव है। तब चुन्नू उड़ता हुआ जैसे तैसे करके पहाड़ी के पेड़ पर गया और वहां से एक छोटा सा अमरूद तोड़ कर लाया। बाज वैद्य ने उसको पीसकर मुन्नू को खिलाया, जिससे मुन्नू स्वस्थ हो गया। मुन्नू उठकर बोलता है, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तेरा बुरा ही चाहा। मैंने दूसरों की बातों में आकर तेरा घर भी तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर देगा और तू मुझसे इतना प्यार करता है। तभी उनकी माँ बोलती है, देर से ही सही, मेरे बेटे को समझ तो आई, अब ये गलत काम नहीं करेगा। चुन्नू, इसे माफ कर दे बेटा। माँ, ये तो मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई तो गलतियाँ करते ही रहते हैं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। दोनों भाइयों के बीच ऐसा प्रेम देख माँ बहुत खुश होती है और चुन्नू मुन्नू उस दिन के बाद से खुशी खुशी रहने लगते हैं।